हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स के इंट्रोडक्शन है ना, उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन और मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स हमने देखा था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 1.1 है ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। मतलब कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, ठीक है, तभी इस लेक्चर को देखें। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा देख लें। पहले आप लास्ट लेक्चर को देखो, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो आप खुद से उस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करने पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तब जाकर इस लेक्चर को देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ और आप क्या करते जा रहे हो, वो सॉल्यूशन को छापते जा रहे हो। ऐसा करोगे तो इससे आपका कोई ग्रो नहीं होगा। आप में मैथमेटिकली आप उसको क्वेश्चन को, जो मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो उसको बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट मैं उसी को रटूँ। आप क्या करो, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। कभी भी क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। वो चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेट से ही रिलेटेड है ना, कि सेट कौन है कौन नहीं है पहचानने के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन, पहले क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला नंबर है द कलेक्शन ऑफ, इसमें बताना है हमें कि कौन सेट है। अगर सेट है तो क्या है सेट, वो भी हमें लिखना है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 12 मंथ्स में जे के साथ स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग लेटर होगा उस मंथ का, है ना, इंग्लिश में, वो क्या होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है, जनवरी, देखो इसमें जे है। फरवरी में एफ है, नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो गया, एक हो गया आपका जून, ठीक। और क्या, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी जे के साथ स्टार्ट नहीं होते। तो ये क्या हो गया आपका, एक सेट हो गया। सेट होगा क्या, बिल्कुल सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, है ना। अगर पर्सन ए के अकॉर्डिंग जे के साथ स्टार्ट होने वाली ये 3 मंथ ही होते हैं, तो पर्सन बी, सी, है ना, एक्स, वाई, जेड, सभी के लिए क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई ही ऐसे मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट है। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखो। तो ये क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ये क्या बोल रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब ये टैलेंटेड वर्ड आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। किसी पर्सन ए के अकॉर्डिंग मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स कोई और है, किसी के और लिए और है। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, ये जो टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड वर्ड का डेफिनेशन वो चेंज होगा। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि टैलेंटेड कोई बोलता है कि भाई जो हिंदी राइटर हुए हैं वो बेस्ट होते हैं, है ना, जो साहित्य लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद हो गए, ऐसे वो राइटर को मानता है कि वो बेस्ट राइटर हैं, तो क्या करेगा, वो हिंदी राइटर, साहित्य राइटर को सेट बना देगा, वो बोलेगा ये मोस्ट टैलेंटेड है। कोई बोलेगा नहीं, इंग्लिश नोवेल वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सेट नहीं है। सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ये वेल डिफाइंड नहीं है ये सेट, कलेक्शन, ठीक। चलो तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अ टीम ऑफ 11, ठीक है, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है, दिस इज अ सेट। ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या है, बेस्ट 11 क्रिकेटर, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बोलेगा भाई कि जो पिंच हिटर होते हैं वो बेस्ट क्रिकेटर होते हैं, है ना। किसी के हिसाब से बोलेंगे जो टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो बेस्ट क्रिकेटर हैं। कोई बोलता है 2020 वाले बेस्ट क्रिकेटर हैं। तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सेट। समझ में आ रहा है बच्चों।
डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। पर्सन ए बी सी अगर तीनों को क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में, किसी को टेस्ट क्रिकेट पसंद है, किसी को T20, किसी को वनडे इंटरनेशनल, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लेयर वेरी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट हो जाएगा, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। चलो चौथा नंबर देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। मान लो आप क्लास 11th पढ़ते हो, ठीक है, और आपके क्लास में 20 बॉयज़ हैं, है ना। अगर आपके क्लास 11th में मैथ सेक्शन में 20 बॉयज़ हैं तो 20 बॉयज़ रहेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे पर्सन के आने के बाद वो बोलता है कि नहीं ये बच्चे यहाँ के नहीं हैं, ये बच्चे यहाँ के हैं, ऐसा तो नहीं है। जो बच्चे क्लास 11th के हैं वो, मतलब जो लड़के क्लास 11th पढ़ते हैं वो लड़के क्लास 11th में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कलेक्शन जो हुआ वो सेट हुआ, है ना। अगर पर्सन ए बोलता है कि ये क्लास 11th के हैं लड़के हैं, ये 20 लड़के क्लास 11th के हैं, तो पर्सन बी भी बोलेगा ये 20 बॉयज़ जो हैं वो क्लास 11th के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट हुआ। तो दिस इज सेट, समझ में आना चाहिए, है ना। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। अगर आप सेट के डेफिनेशन को अच्छे से देखो, है ना, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा कलेक्शन सेट है। चलो अब देखो 5वां नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, है ना। ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन है वो सभी के लिए सेम है, पर्सन ए टू लेके जेड तक सभी पर्सन के लिए क्या है, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। नेचुरल नंबर फिक्स्ड है मैथ्स में कि क्या होगा, हमने मैथमेटिकल सेट्स देखा तो उसमें क्या था, एन से रिप्रेजेंट करते थे 1 2 3 डैश डैश डैश, वो क्या था, नेचुरल नंबर का सेट है, कलेक्शन है ना, वो सेट कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेट है, ठीक। और क्या होंगे सेट, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, अगर एन से इसको रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू 100, एक एक एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। मेन है ये डेफिनेशन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए। चलो 6 नंबर देखो, बहुत इजी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी इवन इंटीजर्स जो है वो फिक्स डेफिनेशन है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, अप टू 100, ठीक है। 0 भी क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। 0 इज ए इवन नंबर, बाद में हम बताएंगे कि कैसे 0 इज ए इवन, ठीक है। और माइनस में भी हो सकता है क्या, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, -2 -4 -6 डैश डैश डैश, ठीक है, इवन होना चाहिए। ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये क्या है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। चलो 7th नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बदल जा रहे हैं, पर्सन ए के लिए भी वही क्वेश्चंस हैं उस कलेक्शन में, पर्सन बी के लिए भी वही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में दिए हुए। मान लो कि आपका ये जो सेट चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे बच्चों के लिए फिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट हुआ, ये सेट है। दिस इज अ सेट। चलो आखिरी क्वेश्चन है पहले नंबर का, 8वां नंबर, ठीक है, 8th क्वेश्चन फर्स्ट का, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए, बिल्कुल सही। मोस्ट डेंजरस जो है एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। भाई अब किसी को रेप्टाइल से डर लगता है तो क्या बोलेगा कि रेप्टाइल्स मोस्ट डेंजरस हैं, है ना, स्नैक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ऐसे एनिमल्स को वो क्या बोलेगा, डेंजरस हैं। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो कैट्स ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, तो बोलेगा टाइगर, लायंस, पैंथर, है ना, लेपर्ड, ये सब क्या है, खतरनाक हैं। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, फिक्स नहीं है कि 5 मोस्ट डेंजरस हैं तो हैं,
ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ। तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख लो आराम से। ठीक है, आप क्या किया करो, खुद से पहले ट्राई किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बना दिए, उतार लिए, छाप लिए, ऐसा ना करें। ठीक है, हमेशा खुद से कोशिश करें। जो भी हमने पिछले लेक्चर में बताया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। नहीं बनता है या क्रॉस चेक करना है तो इस वीडियो को देखो। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी जल्दी देखते हैं भाई, लंबा वीडियो ना हो, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन है, फट से हो जाएगा। बोल रहा है लेट ए इज इक्वल टू, मतलब एक ए सेट दिया हुआ है। बच्चों किस मेथड में लिखा हुआ है ये सेट बताइए। ये रोस्टर मेथड में दिया हुआ है, बिल्कुल है ना। ऐसे आप अपने आप को चेक किया करो, इसी से आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन है 5 डैश डैश ए, सेकेंड है 8 डैश डैश ए, थर्ड 0 डैश डैश ए, फोर्थ 4 डैश डैश ए, फिफ्थ 2 डैश डैश ए, सिक्स्थ 10 डैश ए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, एक सेट दिया हुआ है, रोस्टर मेथड में दिया हुआ लिखा हुआ है, एक सेट है ना, 1 2 3 4 5 6। इस सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्स, यस एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है जो बिलोंग्स टू, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। और ये इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है 5, पहले क्वेश्चन देखो कि 5 जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं, ये सिंबल लिख कर बताना है। ठीक है, तो देखो सेट ये है, इस सेट का नाम क्या है, ए, और इसमें 5 है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 5 बिलोंग्स करता है ए से। उसी तरह से देखो 8, ये है ही नहीं, कहाँ है 8, नहीं है, तो नहीं है। 0 है क्या, 0 है, 0 भी नहीं है, तो ये भी कट कर दो आप। 4 है, ये देखो 4, ये है। 2 है क्या, है, ये देखो 2 भी है। और 10 है क्या, नहीं है। इसका मतलब हो गया ना, देखो 5 था। कितना इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 में उतना दम नहीं है, लेकिन सारे बेसिक क्वेश्चन हैं इसमें, जिसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है भाई। अगर आप क्या किया है इस क्वेश्चन में, सेट बिल्डर में दे देगा और उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है ना, -3। ये क्या है, सेट बिल्डर में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको रोस्टर में लिखना है।
तो रोस्टर में कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, रिप्रेजेंट करते थे, पता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, एक सिंगल डेफिनेशन के साथ पोजेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटीजर है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इंटीजर हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो 7 से छोटे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब -3 से बड़े और उसके बराबर हैं, ठीक है। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, और 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो इंटीजर देख लेते हैं, -3, इसके बीच के जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सभी को हम चेक करते हैं क्या क्या होता है। तो इनके बीच के इंटीजर क्या क्या होंगे, चलो 7 तो लेना नहीं, चलो -3 से चलते हैं। तो -3 लेना है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ध्यान दें, इक्वल टू साइन लगा हो तो उस नंबर को लेते हैं, अगर नहीं लगा है तो नहीं लेंगे। -3 से बड़ा क्या होगा, -2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, -1, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक। चलो आगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे क्या, 7 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं करना है, इक्वल टू साइन होल्ड नहीं किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 तक ही होगा, ये बन गया। और इसको कुछ भी नाम दे दो आप, ए पहले से दिया हुआ है तो ये भी ए हो गया। ये क्या हो गया, आपका सेट तैयार हो गया इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपका सेट रेडी है भाई। कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं केवल टफ क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है एग्ज़ाम में भी आ जाए आपके, है ना। तो सेट दिया हुआ है C X सच दैट X इज अ 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट the sum of its digit is 8। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सेट बिल्डर में दे दिया है आपको, अब बोल रहा है क्या कि इसको चेंज कीजिए रोस्टर फॉर्म में। ओके, क्या हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। बोल रहा है क्या डेफिनेशन यहाँ पे पोजेस्ट किया है एलिमेंट्स के साथ। देखिए 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और वो भी 2 डिजिट हैं, ठीक है। फिर क्या है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। समझ में आया, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब ये है कि जो 2 डिजिट नंबर होंगे, जैसे कि मान लो 2 डिजिट नंबर 12 है, तो इनका सम करोगे, जब इनके डिजिट्स का सम करोगे, जैसे 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, लेकिन 3 नहीं 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 लाना है, ठीक है। तो चलो नंबर बनाते हैं, ठीक। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम क्या होना चाहिए 8। तो चलो एक 1 के साथ ऐसा नंबर लिखते हैं जिनका सम क्या हो जाना चाहिए 8 आ जाना चाहिए। तो देखो 17 पहला नंबर है 1 के साथ, इसको आप ऐड करोगे 1 + 7 तो क्या आ जाएगा 8। तो पहला नंबर हमको मिल गया 17। चलिए आगे चलिए, 1 से आप कोई नंबर नहीं बचेंगे, 2 से बनेंगे 6, ये 2 + 6 क्या होगा 8, तो हो गया 26। और देखते हैं 3 से, 3 और 5, 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। और नंबर देखते हैं, 4 के साथ 4 को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 44, मतलब कि, है ना, 44 भी 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। और क्या नंबर हो सकता है 5 और 3, 35 को उल्टा कर दो 53, तो 5 + 3 इज ऑल्सो 8। और 62, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8, है ना। ये सारे नंबर आपको मिल रहे हैं। और बताइए 62, 71, 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। बस इतने ही नंबर होंगे क्या, नहीं एक नंबर और है, क्या 80, ठीक। यहाँ पे देखो 8 + 0 करोगे तो 8 मिलेगा। आप बोलोगे कि 0 तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर, तो नहीं, ऐसा है
कि 80 तो नेचुरल नंबर है, इसने क्या बोला 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर उनका डिजिट का आप सम करो, तो इसने थोड़ी कहा है कि आप एक एक सिंगल डिजिट लोगे वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्या है 8 + 0 भी 8 होगा। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे आपके सेट में आ जाएंगे। तो सेट को लिख लो आप, तो सी सेट आपका क्या हो जाएगा, सी सेट आपका जो होगा 17, 26, 35, 44, 53, 62 है ना, 71 और 80, ये आपका जो है ये है आंसर, है ना। रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड में फॉर्म में चेंज हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो भाई स्क्रीन को पोज करें, नोट डाउन करें, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के। सेट के क्वेश्चन हार्ड कभी नहीं होते हैं, आपको इसका डेफिनेशन पढ़ना है ना, समझना है कि सेट क्या होता है ना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। सेट में कोई भी क्वेश्चन में इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इजी चैप्टर फ्री में आपके 5-10 नंबर इससे आएंगे। नंबर का तो छोड़ो, इसका यूज़ आगे जाकर परमुटेशन है ना, कॉम्बिनेशन, कैलकुलस में इसका यूज़ है, वहाँ पे यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज़ है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये पार्ट है, चौथा नंबर क्या है, डी सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर में, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60। ये क्या है, आपको सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसको किस में बदलना है, रोस्टर में, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट हैं वो प्राइम नंबर हैं और 60 के डिवाइजर हैं, मतलब 60 को डिवाइड कर देते हैं। तो चलो प्राइम नंबर बताओ सबसे पहले क्या क्या होता है। तो 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 नहीं होता है। 3 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, फट से बता देता हूँ। प्राइम नंबर का वो डेफिनेशन जो खुद से या 1 से ही डिवाइड हो, और कोई नंबर नहीं उनको डिवाइड करे, है ना। 2 को देखो 1 डिवाइड कर सकता है या खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, अन्य कोई नहीं। जैसे कि 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखो 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, खुद भी डिवाइड कर रहा है, इससे 2 से ज़्यादा डिवाइजर नहीं होने चाहिए। चलो है ना, प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 2 होता है, 3 होता है, 5। चलो ऐसा नंबर देखते हैं प्राइम नंबर जो प्राइम भी हो और 60 को डिवाइड भी करता है। तो 2 करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है ना। 6 नहीं लेंगे, 7 डिवाइड नहीं करता है, 8 होता ही नहीं है, 9 देखो नहीं करता, 9 भी होता भी नहीं है प्राइम नंबर, 10 नहीं, 11 से वो डिवाइड नहीं होगा, है ना बच्चों। 12 से डिवाइड नहीं होगा, 12 तो होता भी नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17 से देखो नहीं होता है। ऐसे करते करते कोई और नंबर है ही नहीं, सिर्फ यही नंबर है बच्चों, देख लो ध्यान से देखो। 2, 3 और 5 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो इसको डिवाइड करता है। आगे कोई भी प्राइम नंबर देख लो, आगे कोई भी प्राइम नंबर जैसे देख लो ना यार, 19 को देख लो, 19 60 को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, ठीक है, टोटली देखो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 20 प्राइम नंबर ही नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर होता है तो 23 भी नहीं डिवाइड करेगा। देखो ना प्राइम नंबर ही लिख देते हैं। चलो तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 के बाद क्या है, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47 नहीं, 47 होता है क्या, नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होता है, होता है
नहीं होता है। 47, 50, 51, 52, 53 है ना, 53, 54, 55, 57, 59, ये इतने प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो इन प्राइम नंबर में सिर्फ 2, 3 और 5 है बच्चों जो 60 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। क्यों, यही आंसर है, समझ में आ रहा है ना। ये जो बाकी के नंबर हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो रहे हैं, इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। प्राइम तो हैं लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करते हैं, ये प्राइम भी हैं 60 को डिवाइड भी करते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, लगे हाथ। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, ई लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड आने वाला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। उन लेटर का कलेक्शन आपको बनाना है, उन लेटर से कलेक्शन का सेट बनाना है जिसको मिलाकर आप ये वर्ड बनाओगे, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से लेटर से मिलकर बना हुआ है देख लो ध्यान से। चलो सेट बनाओ। ई बहुत ईजी है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। क्या होना चाहिए, वर्ड रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर टी एक बार यूज हो गया तो 2 बार नहीं लिखेंगे, आर एक बार लिख दिए दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई भी लेटर एक बार लिख लिए दोबारा नहीं लिखेंगे, और कोई लेटर छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो टी है ना, आप स्मॉल में लिख सकते हो, एलिमेंट को अक्सर स्मॉल में लिखते हैं। तो टी आर ऐसे लिख लो, आर आई, ठीक है, जी ओ एन, ओ लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, एम, ठीक है, ई लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, ई, टी लिख चुके हैं, टी नहीं लिखेंगे, आर भी लिख चुके हैं, और वाई। तो भाई ऐसे ये बन गया, ये आपका आंसर है। कितना सिंपल है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ई इज इक्वल टू आर टी जी आई ओ एम एन वाई ई, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं सेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, बेटर के लिए है ना, बन जाएगा मेरे ख्याल से आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि रोस्टर में तो बदलना आसान है। कैसे, सेट बिल्डर में लिखने में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो इजी था अभी तक रोस्टर में बदलना, असली काम है सेट बिल्डर में बदलना। ये आना चाहिए, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट, जल्दी से क्वेश्चन लिख देता हूँ, फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3, 6, 9, 12, ये आपको दिया हुआ है एक सेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही एक सेट दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या करोगे, इसको नाम दे दो आप, कुछ भी ए सेट नाम दे दो, 3, 6, 9 और 12। अब क्या करना है हमें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि आपको पहले से वर्डिंग टाइप से कुछ लिखा हुआ था सेट बिल्डर में, उसको रोस्टर में बदला है ना। पहले कॉमन डेफिनेशन लिखा था, उससे हमने एलिमेंट में लिखा। अब एलिमेंट को हमको ऐसे सिंगल डेफिनेशन में बदलना है ताकि हमें ये सब लिखना ना पड़े, ठीक है। वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या करते हैं हम एलिमेंट को एक सिंगल डेफिनेशन देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनको क्या करते हैं, एक कॉमन सिंगल डेफिनेशन के साथ पोजेस्ट कर देते हैं, है ना, बांध देते हैं उनको। चलो तो बताइए क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए, सबसे पहले पहचानो कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल दिख रहा है। ओके, ये क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। नहीं समझ में आया, x इज इक्वल टू 3n। अब देखो क्या है, आगे लिख लेते हैं पहले, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैथमेटिकल सेट जो लास्ट लेक्चर देखे होंगे, ये मैथमेटिकल सेट में नेचुरल नंबर का सेट है ये, ठीक है, मैथमेटिकल सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो n है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से छोटा है, या आखिरी तक यही होगा, ठीक है। वो भी लिखोगे तो गलत नहीं है, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है। देखो x इज इक्वल टू 3n आप जब लिखे हो और n है आपका नेचुरल नंबर, तो मतलब है n इक्वल टू 1 रखे हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू एक बार 3 आ गया, ठीक। फिर क्या है, n इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 6। फिर n इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3, x इज इक्वल टू 9। देखो है ना, ये क्या है, आपको एलिमेंट मिल रहे हैं ना इस डेफिनेशन से। फिर n इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 12। कितना आसान है ना। चलो नोट कर लीजिए इसको। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, कमेंट में कि समझ नहीं आ रहा है या फास्ट हो जा रहा है, जैसा भी हो रहा है ना, जो भी हो फीडबैक आप दें मुझे कमेंट पे, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। चलिए अगला सेट है 2, 4। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी एज एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने देखा था, आप चाहो तो लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो। खैर अभी देख लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको पहले। 2, 4, 8, 16, 32 नाम दे दिया, ठीक। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में बदलना है। तो x सच दैट x, ये देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर का पावर है क्या, नहीं, ये 2 का पावर चल रहा है। मतलब देखो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 कितना होता है, देख लो। 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 8, 4 16, 2 का पावर 5 32। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर n। n की अलग अलग वैल्यू पे आप रखते जाओ, आते जाएगा। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना पड़ेगा 5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो सेट देख रहे हो C, आप C नाम दे दो, तो 5, 25, 125, 625, ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या होगा, आप x को क्या लेना, 5 टू द पावर n ले लेना, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप से है, देखो 5 टू द पावर 1 होता है 5, 5 टू द पावर 2 होता है 25, 5 टू द पावर 3 होता है 125, 5 टू द पावर 4 होता है 1625। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से C सेट x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू, ये वेयर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कॉमा लगा देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है लेस देन इक्वल टू 4। मैथ्स को रट्टे नहीं, नॉलेज होना चाहिए, आराम से बनेगा, बहुत आसान है, ठीक। चलिए स्क्रीन को पॉज करें वीडियो को और नोट डाउन कर लें। चलो इसका जो 4th नंबर है वो बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं लगता मुझे, ठीक है। मैं सीधा क्या करता हूँ, 4th का आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्या है, 149 डैश 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 100। नाम दीजिए इसको, अगर इसको C दिए अगले वाले को D दोगे तो इसको नाम दे दो E,
ये क्या हो जाएगा 149 डैश 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 100। चलो चलो बताओ भाई क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? ये किस चीज़ के सेट हैं? मतलब ये एलिमेंट जो हैं उसमें क्या कॉमन एक खासियत नज़र आ रहा है जिससे हम बोल सके कि हाँ ये आपस में एलिमेंट कॉमन है, एक ही डेफिनेशन से बंधे हुए हैं। बताइए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है अप टू 10। मतलब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, चलते चलते ये लास्ट है 10 का स्क्वायर 100। समझ में आ गया? तो इसको सेट बिल्डर में लिखना कितना आसान हो गया। तो x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और आगे बताइए कहाँ तक होगा n जो है लेस देन इक्वल टू 10। 10 से आगे नहीं है ना, सेट में 100 ही है आखिरी। ये हो गया आपका आंसर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट all the elements of the following set। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इससे इजी क्या होगा, है ना, ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को लिखना है। तो लिख दो, सेट बिल्डर में दिया हुआ था, लिख दो एलिमेंट्स को। इस सेट के एलिमेंट क्या क्या होंगे, है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डैश 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 चलते रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये होता है ऑड नेचुरल नंबर का सेट। तो इसको लिस्ट डाउन कर दिया हमने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड, ये अच्छा है थोड़ा। x सच दैट x इज एन इंटीजर कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 9/2 से। तो देखो भाई -1/2 का हम लोग लिख सकते हैं 0.5 से x बड़ा होना चाहिए और इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4.5 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये है कि इसके बीच के इंटीजर्स, तो मैंने पहले ही बताया कि इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रैक्शन नहीं होगा तो लिख लो लिस्ट, क्या होगा -0.5 से बड़ा क्या होगा, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके आगे 0 देख लो, इससे पहले क्या आएगा, 0 ही आएगा एक इंटीजर। फिर 1, 2, 3, 4, है ना। 4.5 के इधर यही है, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो है आपका c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। फिर से इंटीजर है भाई x, ठीक है। और x स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो लिख लो। अब देखो ये जो आपको इनइक्वलिटीज़ दिया हुआ है, ये इनइक्वलिटीज़ है, x की जगह पे क्या क्या वैल्यू रखूँ कि ये होल्ड करेगा। तो देखो
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है, तो मतलब एक वैल्यू मेरा ये हो गया। आगे चलिए इसी में रखिए, x इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है ना। 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन है ना भाई 4, ये ट्रू है। चलो आगे देखो, x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन केवल लगाओ, ठीक है। अभी भी ये इक्वलिटी होल्ड कर, इनइक्वलिटी ट्रू है, ठीक है। चलो 2 रखोगे x की जगह पे तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो मतलब क्या है, 2 2 4 इक्वल टू 4, अभी भी ये ट्रू है, ट्रू है। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा निगेटिव में वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 4, ट्रू है। x इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4, अभी भी ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू आप जैसे ही -3 रखोगे ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 4, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। उसी तरह से x इक्वल टू आप 3 रखोगे आगे का कोई भी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 9 लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है क्या, नहीं है, गलत है, 9 जो है 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे सी सेट के, -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलो 5वां नंबर उसके आगे का देखते हैं। पाँचवा देखते हैं, इसका चौथा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पाँचवा है ई एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ a year not having 31 days, ठीक। ऐसे मंथ का हमें लिस्ट आउट करना है, एलिमेंट लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 डेज नहीं होते हैं भाई, 31 डेज नहीं होते हैं। तो देख लो 31 डेज वाले मंथ, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29, और फरवरी, मार्च में 31 डेज है ना, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31, इसमें भी 31, इसमें भी 31, अगस्त, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर अगेन 31 डेज। तो देख लो 31 डेज किस में नहीं है, 1 2 ये भी होगा है ना, 2 3 4 5, ठीक है। लिख लो क्या क्या होगी, जनवरी पूरा लिखना होगा, जनवरी नहीं है, फरवरी से है, फरवरी, अप्रैल, जून है ना, सितंबर एंड नवंबर आप लिख लेना, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर बोल देता 31 डेज जिसमें होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 वो लिख लेना, ठीक है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, और नंबर कौन सा है भाई,
6th नंबर, ठीक है। तो f आपको दिया हुआ है x such that x is a consonant जानते ही हो गया कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश, है ना, अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट which precedes के। भाई जो अल्फ़ाबेट होता है, मैं लिख देता हूँ भाई, A B C लिख देते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इतने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लेटर में, इतने अल्फ़ाबेट होते हैं। उसमें वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। यहाँ पे क्या है? ये वॉवेल्स हैं, ठीक है। और जो बचे हुए लेटर हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अगर यहाँ पे क्या है? A E I O U, ये क्या है? वॉवेल्स है ना, और रेस्ट इज कॉन्सोनेंट। बाकी बचे हुए क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो हमें लिस्ट आउट करना है वो एलिमेंट कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हों। प्रोसीड का मतलब होता है जो पहले आते हों, ठीक है। तो के से पहले आने वाले ये सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें भी कॉन्सोनेंट कौन है? ये 2 3 4 5 6, बस समझ में आ गया। A E I इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो एट लास्ट आपका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? B C D F G H, ठीक है, और J, ये आपके L कॉन्सोनेंट हो गए प्रीसीड के। दिस इज योर आंसर। प्रीसीड का मतलब होता है जो के से पहले आए, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था सॉल्यूशन ऑफ, है ना, एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ सेट्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन थे ये सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, कि कितने तरह के सेट होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसको नल सेट बोलते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स एसेट्रा। वो सारे सेट्स को हम देखेंगे।